हाय गाइस। हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था इकोसिस्टम। तो हमने बस उसका जनरल डिस्क्रिप्शन दिया था। अब हम इसको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली बात है कि हमारे इकोसिस्टम का क्या कंपोनेंट होता है। देखिए, एक होता है बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक मतलब देखिए लिविंग, एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया है पहले ही, ओके। तो बायोटिक में मतलब जैसे सोचिए प्लांट्स एनिमल्स हो गए, इसमें सोचिए हवा पानी जो कि नॉन लिविंग है। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ओके। तो जो बायोटिक कंपोनेंट हमारा इकोसिस्टम होता है वो एक कम्युनिटी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिए, अब आप सोचिए कहीं भी रह रहे हैं, अगर अभी आप अपने घर से बाहर निकल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे गाय वगैरह आपको दिखेगी, कुत्ता, मतलब अब सोचिए कुत्ता होगा, सोचिए वहां पेड़ पौधे होंगे। तो सब चीज ना मतलब एक साथ, मतलब जैसे होता है कि एक कम्युनिटी की तरह एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक कोई एनिमल है वो अकेले ही वहां पे है, भाई कोई प्लांट नहीं है, कुछ और नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब एक मतलब कोलैबोरेशन में होते हैं, ओके। तो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आप देखिए कोई जानवर अगर मर जाता है तो तुरंत उसको डिकम्पोज कर देता है। चींटियां आती है, चींटियां आप देखेंगे कुछ खाना गिराएंगे, चींटी लेके चली जाएगी, ओके। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है, जो एक दूसरे मतलब ये सोचिए कि इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन से बना होता है, ओके। अ कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ मेनी इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन, मतलब अलग अलग एनिमल्स होंगे, सब एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई अकेले ही है वो, ना। सब प्लांट एनिमल, सब देखिए, अब प्लांट एनिमल भी एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। क्योंकि ये प्लांट हमारा जो ऑक्सीजन देती है उसी से तो एनिमल्स ब्रीड करते हैं, और हम लोग भी तो एनिमल ही है ना। मैन इज ऑल्सो एन एनिमल, ओके। हम लोग एक सोशल एनिमल है, ओके। तो उससे वो, so a community is made up of many interdependent populations. On the basis of their nutritional relationship, they are classified in the following three categories. इनके तीन कैटेगरीज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप्स। मतलब कैसे वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप बोलते हैं कैसे हम लोग खाना लेते हैं उस हिसाब से, ठीक है, ओके। तो देखिए पहला आया प्रोड्यूसर। ये तो देखिए हमने बचपन में ईवीएस में पढ़ा होता है कि प्रोड्यूसर क्या होता है। ऑब्वियसली नाम से भी समझ रहे हैं प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे जो हरे वाले ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जिनके जिनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, पानी होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब के प्रेजेंस में बाय द प्रोसेस ऑफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे हम लोग मतलब प्लांट्स फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या प्राइमरी प्रोड्यूसर जो मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना, ओके। उससे ही तो फिर हम लोग बाद में मतलब एनिमल्स और हम लोग सब ऑब्टेन करते हैं ना खाना। तो देखिए, अब ये जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि प्लांट्स होते हैं, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे बायोस्फीयर का, ओके। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मतलब सबसे जरूरी वही है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ हो रहा है, ओके। फिर कुछ सम फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ कुछ फोटोसिंथेटिक मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है फिर कीमोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, केमिकल सिंथेसाइज कर रहा है। वो भी अपना खाना बना सकते हैं खुद, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। वो भी प्रोड्यूसर की तरह काम करता है। देखिए जो भी अपना खाना खुद बनाएगा उसको ऑटोट्रॉप या प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर जो होते हैं वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करती है। आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे प्लांट्स है खाना तो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी होता है, क्लोरोफिल की मदद से, तो क्लोरोफिल होता है सोचिए पत्तियों में, तो ये क्या करते हैं ना, जो सोलर एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब धूप, अब देखिए प्लांट को खाना बनाने के लिए तो धूप की जरूरत होती है, सनलाइट ना। तो सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी के टर्म्स में जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो कन्वर्ट करते हैं। तो दे आर एक्चुअली कन्वर्टर्स ऑफ एनर्जी, आपको ध्यान में रखना है। अब ट्रॉपिक लेवल पे दूसरे स्थान मतलब अब आ गए कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर देखिए नाम से ही समझ जाना, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूम मतलब भाई जिसको बस कंज्यूम लेना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारा एनिमल्स हो गया, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस, ये हम लोग भी तो भाई साग पत्ता फल फूल खा रहे हैं, एनिमल्स आ गए, ठीक है। एनिमल्स जैसे डियर हो गया ना, जो हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं जैसे गाय वगैरह, ठीक है। दे आर मेनी मेनी एनिमल्स बैक्टीरिया फंजाई, देखिए बैक्टीरिया भी कंज्यूम करती है, फंजाई भी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ये खुद नहीं बनाते हैं भाई, ये दूसरों पर डिपेंड करके दूसरों से खाना लेते हैं, तो इनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर देखिए तीन लेवल के होते हैं। जैसे प्रोड्यूसर तो देखो बनाने वाला है, कंज्यूमर तीन तरह के कंज्यूमर्स हो सकते हैं तीन लेवल पे। एक हमारा हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर हमारे जो हर्बीवोर्स है, जो डायरेक्ट मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। प्राइमरी मतलब ही क्या होता है, प्राइमरी मतलब डायरेक्ट, ठीक है।
तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? अब भाई जब जो प्लांट ने अपना खाना बनाया उसको डायरेक्ट खा ले रहे हैं, वो पत्ती खा ले रहे हैं। हर्बीवोर जो तो नहीं होता है, घास वास खाते हैं, तो ये वो एनिमल होते हैं, या पैरासिटिक प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो सीधे वो ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं। पैरासिटिक प्लांट मतलब जो ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा प्लांट का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपने बॉडी में ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, सीधे आप पत्ती वत्ती खा जा रहा है जो जानवर, वो भाई डायरेक्टली कंज्यूम करना, चाहे वो पैरासिटिक प्लांट हो या एनिमल हो। तो वो क्या कर रहा है, जो प्लांट ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया अपने फोटोसिंथेसिस से, उसको हम डायरेक्ट ले ले रहे हैं, उसको ये जानवर, ठीक है। जैसे ग्रास हॉपर हो गया, काऊ, बकरी, डियर, हाथी, ये सब, ठीक है। फिर हमारे आए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ओके। अब देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, ये हमारे वो एनिमल्स होते हैं ना जो हर्बीवोर्स को खा लेते हैं। हर्बीवोर्स मतलब अभी जिन्होंने पेड़ पौधा खाया था, मतलब पेड़ पत्ती खाया था डायरेक्ट, उनको ही खा लो सीधे, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। जैसे कार्निवोर्स होते हैं, जैसे छोटी छोटी मछलियां कीड़े मकोड़े खा लेती है भाई, ठीक है, जो जो कीड़े मकोड़े पत्ती खाई रहती है। मेढक है भाई, ग्रास होपर को खा लेगा। ये लिजार्ड ये भी खा लेता है भाई ग्रास होपर को। और चिड़िया चिड़िया भी इंसेक्ट खाती है ना। फिर हमारा सेकेंडरी के बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स आ गए। टर्शियरी कंज्यूमर्स मतलब सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं। ये वो होते हैं ना जो क्या करते हैं, कार्निवोर्स को ही खा लेंगे सीधे। ओके, दे आर दोस कार्निवोर्स दैट ईट अप कार्निवोर्स। या तो ये इन लोगों को खा लेंगे जो जो पहले से मतलब किसी छोटे इंसेक्ट को खाए हैं, या तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ही खा लेंगे, मतलब कार्निवोर्स को खा लेंगे एक तरह से। ओके, जैसे वुल्व हो गया, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो भाई सेकेंडरी कंज्यूमर्स को डायरेक्ट खा लेंगे सीधे, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गए। फिर भाई क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आ गए, टॉप कार्निवोर्स, जो मतलब इन बड़े बड़े जानवर को भी खा सकते हैं। जैसे देखिए लायन हो गया, ईगल हो गया, पिकॉक हो गया, दोज एनिमल्स विच आर नॉट किल्ड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स। अब देखिए टॉप कार्निवोर्स क्यों, ये दूसरों को खा लेते हैं, डियर वगैरह को खा लेंगे, ठीक है, लेकिन कभी आपने देखा लायन को खा लिया किसी ने, ठीक है। अब देखिए मरने के बाद खाए, वो आप देखे होंगे ना, डिस्कवरी चैनल पे दिखाता है कि मरने के बाद खाना वो अलग बात है ना, वो तो है डेड डिकम, ऐसे तो बोलेंगे तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खा लेते हैं मरने के बाद, लेकिन वैसे नहीं बोल रहे हैं ना। तो क्वाटरनरी जो होते हैं टॉप कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, तो ये एनिमल्स होते हैं विच आर नॉट किल्ड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे एनिमल इनका शिकार नहीं करते हैं, मतलब खाने के लिए तो नहीं करते। ईगल हो गया, पिकॉक हो गया, लायन हो गया। अब देखिए मरने की बात नहीं हो रही कि मर गया तो कौन खा रहा है, ठीक है, उससे पहले की बात हो रही है। फिर ओमनीवोर्स आ गए। ओमनीवोर्स में भाई हम लोग आते हैं, मतलब हम लोग वो है जो प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं। भाई देखिए हम लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। बहुत लोग साग सब्जी फल फूल खाते हैं, और बहुत लोग भाई नॉन वेज खाते हैं, दोनों ही खाते हैं ना। हम लोग दोनों खाते हैं, देखिए कोई ऐसा नहीं होता है वेजिटेरियन वाले एकदम वेजिटेरियन हो सकते हैं, पर नॉन वेज वाले तो दोनों खाते हैं, ठीक है। मतलब ओमनीवोरस है, मतलब ऑप्शन है, चलिए खा सकते हैं। कौवा हो गया, ठीक है, कौवा सोचिए फल फूल में भी खा सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग चीजों को भी खाते हैं। इंसान, कॉकरोच, कुत्ता, कुत्ता दाल वगैरह दाल चावल भी खा लेंगे। ये क्या होता है कि हम वो चिकन वगैरह भी खाते हैं। फिर बिल्ली भी ऐसी होती है भाई। तो ये ओमनीवोरस हो गए, ठीक है। तो आपको ये कंज्यूमर्स का ये सारा याद रखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से होते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि टॉप कार्निवोर्स कौन होते हैं जिनको कोई खा नहीं सकता है, ठीक है। कोई खा नहीं सकता मतलब जिंदा जिंदा, मतलब शिकार नहीं करता है कोई। अब डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो अपना नरिशमेंट लेते हैं। डिकम्पोजर देखिए जो डिकम्पोज करना, नाम ही समझ में आ रहा है, वो अपना नरिशमेंट यानी अपना खाना कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं जो सोचिए कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कोई जानवर सोचिए मर गया, कुछ मर गया, तो उसका जो डेड, वो मरने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से वो उसके जो रिमेनेंट्स है उसको वो तोड़ते हैं, मतलब उसको तोड़ के उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद वहां से अपना खाना लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। वो डेड बॉडी एनिमल का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया फंजाई भाई यही होते हैं, ठीक है। या करेंगे कोई पेड़ मर गया, पेड़ पौधा जानवर कोई मर गया, उसे ब्रेक डाउन करके वहां से नरिशमेंट लेंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। अब इसके बाद हम अगले क्लास में एबायोटिक कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको इसका पूरा पता होना चाहिए कि प्राइमरी में कौन है, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, टर्शियरी, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये कभी कभी बोलता है ना मेंशन द बायोटिक कंपोनेंट्स, तो आपको उसके बारे में लिखना आना चाहिए, मतलब समझ लीजिए इतना डिस्कशन के बाद और फिर लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। रटने का कोई दिक्कत, मतलब रटने की जरूरत नहीं होगी इसमें, समझने वाली बात है। थैंक यू।